वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं उसी रिदम में, उसी कड़ी में। तो आज हम आए हैं, आज क्या टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक है हमारा अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। देखो हमने अधिगम पढ़ा है ना, हमने क्या पढ़ा, प्रेरणा पढ़ा था, अभिप्रेरणा पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अधिगम पढ़ा था। फिर उसके बाद अब हम क्या अधिगम स्थानांतरण पढ़ा। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। देखो अधिगम के सिद्धांत अलग होते हैं और अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत अलग होते हैं। हम पहले ही तुमको क्लियर एंड क्रिस्टल करे दे रहे हैं कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत एक अलग है, बस कुल एक एक लाइन में समझना है। और हम जब अधिगम के स्थानांतरण पढ़ेंगे उसमें व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवादी, तो इस तरह की चीजें उसमें पढ़ेंगे। उसमें व्यवहारवादी में हमें थॉर्नडाइक को पढ़ना है, पेवलॉव को पढ़ना है, स्किनर को पढ़ना है, हल को पढ़ना है, गुथरी को पढ़ना है, इन सभी को हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब चीज क्या व्यवहारवादी में पढ़ना है। और कुछ जैसे कि हमको जीन पियाजे भी पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें जो कुछ है जो हम किस में पढ़ते हैं, कुछ व्यवहारवादी में, कुछ गेस्टाल्टवादी में, जीन पियाजे वगैरह हो गए और कोहलर हो गए। तो ये सब कोहलर वाला भी सब पढ़ेंगे, ये सारे सिद्धांत हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो वाले सिद्धांत अलग है, मेरा कहने का मतलब है। और ये वाले ये सिद्धांत जो है, जो हम कल टॉपिक पढ़े थे, उसी का आगे का पार्ट है कि हम कैसे किसी चीज, मान लो हम सीख चुके हैं, उसका ट्रांसफर करना है, तो हमें वो किस बेसिस पे आगे बढ़ेगा, वो कब होगा, मतलब अधिगम स्थानांतरण हमारा कब होगा। तो आइए समझते हैं उसको। ज्यादा वीडियो लंबी होनी नहीं है, तो हम इसके लिए हमने क्या किया है, इसको लिख लिया है। चलो देखो, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत क्या होते हैं। अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत हमने अधिगम स्थानांतरण पढ़ा दिया है। जैसे कि एक हमने उसमें टाइप बताया था, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। तो शून्य अधिगम स्थानांतरण को समझ लेते हैं। जब किसी प्रकार का अधिगम स्थानांतरण नहीं होता है, जब किसी भी प्रकार का अधिगम स्थानांतरण ना हो, जैसे हमने एग्जाम्पल बताया था कि जैसे हमने एग्जाम्पल बताया कि मैथ्स को पढ़ने में संस्कृत में कोई मदद नहीं मिलती है, संस्कृत को पढ़ने से मैथ्स में कोई मदद नहीं मिलती है। तो यहाँ पे कैसा स्थानांतरण हुआ, ये हमारा कैसा स्थानांतरण हो गया, हमारा शून्य अधिगम स्थानांतरण हो गया। ये बात समझ में आई। तो आज हम क्या देखेंगे कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत क्या हैं, वो कैसे ट्रांसफर करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इनको बोला है। जैसे कि पहला क्या है, सामान्य तत्वों का सिद्धांत, दूसरा है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, तीसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत, और चौथा है मैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये वाला हमने एक जगह और पढ़ रखा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। शिक्षण सूत्र जब हमने पढ़े होंगे तब आपको उसमें देखा होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर 11 सूत्रों में मिला था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत में समान तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। हालांकि थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया, अधिगम के सिद्धांत भी दिए हैं। इन्होंने हमने पहले ही दिन बता रखा है कि जो थॉर्नडाइक है, इन्होंने कुछ प्रथम नियम दिए हैं, प्राथमिक नियम दिए हैं, गौड़ नियम दिए हैं। इन्होंने 5 जो है गौड़ नियम दिए हैं, और 3 जो दिए हैं उन्होंने प्राथमिक नियम दिए। जैसे हमने प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, या इस तरह के हमने तत्परता का नियम, 3 नियम इन्होंने दिए हैं। तो वहां की चीजें यहाँ पे नहीं लाना है, हम केवल यहाँ पे इतना समझ रहे हैं कि समान तत्वों का सिद्धांत का मतलब है अधिगम स्थानांतरण उन्हीं परिस्थितियों में होगा जब दोनों चीजों में कुछ चीजें क्या होंगी, समान होंगी, बराबर होंगी। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया था कि मतलब रोटी से पूड़ी बनाना, मतलब अगर आपने रोटी बनाना सीख लिया तो पूड़ी बना लेंगे। तो कुछ चीजें समान है उसमें। जैसे रोटी बेलने तक का प्रोसेस सेम था, उसको कढ़ैया में डालना था, उसको तवा में डालना था। ये कैसा सिद्धांत हो गया, समान तत्वों का सिद्धांत। उसमें ऐसे तत्व जो होंगे कुछ ना कुछ उसमें समान होंगे। जैसे आप अगर कोई एल्टो चला रहे हैं तो एल्टो चलाने की प्रोसेस भी वही है, वही बलेनो की चलाने की प्रोसेस वही है। तो कहने का मतलब है कि आप कुछ चीजें उसमें समान कर लेते हैं। अगर आप कोई 4 व्हीलर चलाते हैं तो आप दुनिया की कोई भी 4 व्हीलर चला पाएंगे, कुछ फीचर्स उसमें बदले होंगे, वो जो चला लेता हो उससे आप पूछ लेंगे। समझ में आ रहा। साइकिल चलाने वाला चाहे वो 22 इंची हो, चाहे 20 इंची हो, चाहे 18 इंची हो, चाहे छुटकई हो, कोई भी साइकिल हो वो चला लेगा। तो जिसमें कुछ चीजें समान चीजें होंगी, पैडल मारना, पकड़ना, साधना, वो चीजें उसमें होती हैं। तो वो सारी चीजें सभी साइकिलों में करनी पड़ेंगी। इतनी बात समझ में।
तो जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे फोन है, फोन हम चेंज करते हैं, किसी दूसरी कंपनी का लेते हैं, तो कुछ चीजें उसमें समान होती हैं तभी हम चला पाते हैं। अब पूरा फीचर बदला हो तो हम उसको सही से सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलो पहला हमें आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगला क्या है, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत का मतलब है इसमें आपको मन की चीजें, बुद्धि, मेमोरी, चेतना और कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ये सारी चीजें माइंड लगेंगी। बुद्धि है ना, विवेक आपका लगेगा। मानसिक शक्तियों का ऐसे ही डायरेक्ट नहीं होगा कि इसमें बुद्धि लगती है, दिमाग लगता है, तब जाके कोई चीज हम सीख पाते हैं। एक जगह हमने सीखा, दूसरी जगह दिमाग ही नहीं लगाया तो हम कैसे सीख पाएंगे। तो कहने का मतलब है इसमें बुद्धि जैसी, मेमोरी जैसी, स्मृति, बुद्धि, ये सारी चीजें इसमें यूज होती हैं अधिगम स्थानांतरण में। इतनी बात समझ में आई। अब देखो जरा, सामान्यीकरण का सिद्धांत का मतलब है कि हम खुद स्वयं से ऐसी चीजें कर लेते हैं सीखते समय कि जैसे हमने कोई चीज यहाँ सीखी, उसमें से कुछ तत्व तो ऐसे होंगे जो हम उसमें से चुरा लेंगे, वही चीज हम क्या करेंगे, वहां पे लगा लेंगे। ठीक है, मतलब दूसरी जगह पे उसका यूज कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई। मतलब सामान्यीकरण का मतलब है कुछ चीजें कॉमन होती हैं सभी में, मतलब कोई भी चीजें, हम कोई नई चीज सीखते, अगर बिल्कुल अलग चीजें सीख रहे हैं, कोई भी चीज सीखते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें उसमें क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। तभी तो इंसान कहता है भाई इनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, इनको 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या करते रहते हैं, अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते रहते हैं। तो आज इन्होंने यहाँ से लिया, कुछ वहां से लिया, कुछ यहाँ से लिया, वो सारी चीजें एक जगह से लेके उन्होंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया। इतनी बात समझ में आ रही ना। तो खुद इंसान, खुद मनुष्य खुद क्या करता है, सामान्यीकरण कर लेता है कि इस परिस्थिति में ये चीज सीखी थी, क्या दूसरी परिस्थितियों में क्या होगा, क्या हम वही चीज दोहरा पाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो सामान्यीकरण का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। तो अब देखो, सामान्य से विशिष्ट की ओर का मतलब होता है कि किसी चीज को सीखने के लिए, किसी चीज को सीखने के लिए जब हम कोई चीज सीखते हैं तो क्या होता है, आसान वाली चीजें, सामान्य चीजें, नॉर्मल चीजें वो जल्दी ट्रांसफर हो जाती हैं, हम जल्दी सीख जाते हैं, जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। समझ में आ, कभी कभी देखा होगा मैथ्स के सवाल, टाइप चेंज होते ही प्रोसेस सेम रहता है, उसके बावजूद भी हम फाइनल आंसर नहीं निकाल पाते हैं। तो कुछ चीजें क्या होती हैं, पहले ट्रांसफर हो जाती है, बहुत जल्दी सीख लेते हैं। जैसे परसेंटेज, जैसे हमने कल भी एग्जांपल बताया था, जैसे हम परसेंटेज सीखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस लगाना हुआ, तुरंत हमने फ्रैक्शन को, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में तुरंत बदल लेते हैं। लेकिन आगे का क्या प्रोसेस होगा, आगे का क्या प्रोसेस होगा, वो हम चीजें बाद में सीखते हैं। तो कहने का मतलब है आसान चीजें और सामान्य चीजें क्या होती हैं, पहले ट्रांसफर हो जाती हैं, और कठिन चीजें या फिर विशिष्ट चीजें बाद में। जैसे माँ से मम्मी है ना, माँ शब्दों से मम्मी मिलकर बना है, तो माँ शब्द, माँ अक्षर पहले आता है, मम्मी बाद में लिखना जानता है, तब वो जानेगा माँ और माँ। मतलब कहने का मतलब है जैसे मम्मी अगर लिख रहे हैं तो द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, ये सब चीजें बाद में सीखेगा। पहले उसने सीख लिया माँ है, अगर जैसे माँ मम्मी हमने लिख लिया, तो माँ हम पहले सीख लेते हैं, पहले इसमें ट्रांसफर माँ हुआ, बाद में मम्मी हुआ। ये सारी चीजें क्या हैं, इसमें आती हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो थी, ज्यादा लंबी नहीं थी, तो आपको ये समझ आया होगा। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अधिगम के पठार पढ़ने बाकी हैं, अधिगम के वृक्क पढ़ने बाकी हैं, अध्ययन के वृक्क बनेंगे, अधिगम के पठार बनेंगे। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 2 वीडियो में आपका अधिगम खत्म हो जाएगा। उसके बाद अधिगम के सिद्धांत स्टार्ट होंगे, उसमें हम एक एक थॉर्नडाइक को उठाएंगे, पावलोव को उठाएंगे, स्किनर को उठाएंगे, हल को उठाएंगे, गुथरी को उठाएंगे, इन सभी को एक साथ पढ़ेंगे एक एक वीडियो में, बहुत अच्छे से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सीडीपी हम इन्हीं चंद दिनों में खत्म कर लेंगे, सुपर टेट लेवल की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।